नमस्कार, आपके अपने चैनल स्वादु में आपका स्वागत है। करेला कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। यह डायबिटीज और त्वचा संबंधित स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है और कैंसर के लक्षणों को रोकता है। करेला पोषक तत्वों का खजाना है और अगर इसके सारे गुण बताने लगे तो पूरी वीडियो भी इसके गुणों को बताने के लिए कम पड़ जाएगी। शॉर्ट में कहें तो करेला एक औषधि है जिसे हम सब्जी के रूप में खाते हैं। आज हम बनाएंगे भरवा करेला। भरवा करेला खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसे आप एक बार बनाकर लगभग 3 से 4 दिनों तक रख सकते हैं। आप इसे लंबे सफ़र में भी अपने साथ ले जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करें। भरवा करेला बनाने के लिए हमें जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता होगी वे इस प्रकार हैं। करेले, बारीक कटा हुआ प्याज, कच्चा आम, इसको हमने छीलकर बारीक काट लिया है। 1 चम्मच राई, 1.5 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब करेले को बीच में से एक ही साइड से काटेंगे और अंदर से करेले के सारे बीज निकाल लेंगे। करेले को हमें अंदर से बिल्कुल खाली कर लेना है। यह देखिए, हमने चारों करेलों को अंदर से बिल्कुल खाली कर लिया है। हमने यह एक मामजिस्ता लिया है और इसमें सौंफ और राई डालकर दरदरा कूट लिया है। प्याज और आम जिनको हमने पहले से बारीक काट कर रखा हुआ है, इसको बाउल में डालकर मिक्स कर लेंगे। और फिर लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, और जो सौंफ और राई हमने कूटी थी उसे डालकर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करेले में भरने के लिए स्टफ तैयार हो गया है। अब हम करेले लेंगे और उसमें स्टफ भरेंगे। करेले के अंदर हमें यह स्टफिंग भरनी है। और ऐसे ही हम सभी करेलों में स्टफिंग भर लेंगे। अब भरे हुए करेले को धागे से बांध लेंगे ताकि इसमें भरी हुई स्टफिंग पकाते वक्त बाहर न निकले। ध्यान रहे कि सर्व करने से पहले धागे को निकाल लेंगे। गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें करेला डालेंगे। करेला डालने के बाद जो हमारा बचा हुआ स्टफिंग है उसे भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। स्टीम के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल देंगे। कढ़ाई को ढक्कन से ढककर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसका ढक्कन हटाकर देखेंगे कि करेला ठीक से पका है या नहीं। अगर आपका करेला पक गया हो तो
उसे निकाल लें। लेकिन अगर आपका करेला नहीं पका तो उसे ढककर थोड़ी देर और पका लें। अब दोबारा ढक्कन हटाकर देखेंगे तो हमारे करेले पक चुके हैं। अब हम गैस ऑफ करके करेले को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के उसको अच्छे से फैला देंगे। तेल गरम होने पर करेले को कढ़ाई में एक एक कर रखेंगे। बची हुई स्टफिंग को भी कढ़ाई में डाल दें और सबको धीमी आंच पर फ्राई कर लें। करेले का भरवा तैयार है। आप इसे रोटी, दाल, चावल, पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।